हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, शाहजहाँ के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है ये एक बार देख लेंगे। हम लास्ट इस वीडियो को लास्ट में देख लेंगे कि जो प्रारंभ से लेके लास्ट तक जो कितने बादशाहों के बारे में हमने पढ़ लिया है मुगल साम्राज्य में, उसके बारे में देखेंगे ना। औरंगजेब में भी क्या सिर्फ जो हमारी धार्मिक नीति है वो 7 मार्क्स में आ सकती है। बाकी जो विजय अभियान है मुख्य रूप से वो भी आपके 7 मार्क्स में आ सकते हैं। बाकी इसमें और 11 मार्क्स में बनने लायक कोई क्वेश्चन है नहीं है ना मेंस में। सबसे पहले हम औरंगजेब के शासनकाल के बारे में देखेंगे तो 1658 से 77 तक ईस्वी तक इनका क्या टाइम पीरियड रहा है। और अगर इनकी उपाधि की बात करें तो इन्होंने मुख्य रूप से 2 उपाधि धारण की थी, एक जिंदा पीर और एक शाही परवेज। कौन सी? जिंदा पीर की और शाही परवेज की। और विवाह किससे हुआ था इनका? दिलरास बानो बेगम। किससे? दिलरास बानो बेगम से विवाह हुआ था। अब हम देखेंगे जो औरंगजेब की धार्मिक नीति, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकती है ना। तो धार्मिक नीति देखेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम प्रस्तावना में देखेंगे तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि जो औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, जिनके द्वारा क्या 80 प्रकार के करों को समाप्त करके मुख्य रूप से 3 करों को लगाया था। एक अबाब कर जो कि उपपरी कर था, है ना। एक पानदारी कर जो कि चुंगी कर था। एक शाहदारी कर जो कि परिवहन कर था, है ना। तो ये 3 करों के बारे में ही देखना है हमको। इसके बाद जो औरंगजेब है उनके द्वारा क्या किया गया था, सिक्कों पर क्या कलमा खुदवाया था। क्या? सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। और जो नौरोज जो उत्सव है ना, जो त्यौहार है, उसको क्या मनाने पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और जो भांग की खेती आदि चीज़ों पर क्या कर दिया था, औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था ना। और इनके द्वारा क्या किया था, 1679 में जाजिया को पुनः लागू किया था। कौन सा? जाजिया कर को क्या पुनः लागू किया था, जो कि किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा क्या जो जाजिया कर समाप्त कर दिया था, जो कि धार्मिक कर है, उसको पुनः किसके द्वारा चालू किया गया? औरंगजेब के द्वारा, है ना। और जो औरंगजेब लोगों के आचरण पर नज़र रखने के लिए क्या उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसको क्या बोलते हैं? मुहित सिंह। क्या बोलते हैं? मुहित सिंह अधिकारी की नियुक्ति की। तो क्या करते थे, और लोगों के आचरण पे नज़र रखते थे, जिसके लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति की। अब हम देखेंगे कि औरंगजेब के जो विजय अभियान है मुख्य रूप से उनके बारे में देख लेंगे। औरंगजेब के द्वारा विजय अभियान और भी है, मारवाड़ की विजय भी है और भी है ना। जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके 2 मार्क्स में ही आएंगे, 7 या 11 मार्क्स में नहीं बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले बीजापुर की 1688 में किसके बीच हुआ था? सिकंदर आदिल शाह यहाँ के सुल्तान थे, वह औरंगजेब की सेना के बीच हुआ था। परिणाम स्वरूप किसकी विजय हुई थी? तो औरंगजेब की विजय हुई थी। इसके बाद सेकंड कौन सा था? गोलकुंडा का अभियान, जो कि 1687 में हुआ था। यहाँ पे कौन थे सुल्तान? अबुल हसन कुतुब शाह। कौन थे? अबुल हसन कुतुब शाह। और अबुल हसन कुतुब शाह और औरंगजेब की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, है ना। इसके बाद जाट विद्रोह कब हुआ था? 1669 में हुआ था। यहाँ पर कौन थे? यहाँ पे किसके नेतृत्व में हुआ था? तिलपत का जागीरदार गोकुल के बीच। किसके बीच? गोकुल के बीच हुआ था। और मुगल सेनापति कौन थे? तो अब्दुल नबी थे। पहले क्या किया था, जो अब्दुल नबी है, गोकुल के द्वारा अब्दुल नबी को पराजित किया था। उसके बाद फिर हसन अली आए थे। हसन अली ने क्या किया था, गोकुल को पराजित कर दिया था। मतलब मुगल सेनापति की ओर से जो औरंगजेब की ओर से क्या मुगल सेनापति में क्या दो लोग थे। एक अबुल नबी पहले, उसके बाद हसन अली, है ना। जिसमें परिणाम था किसकी विजय हुई थी? तो औरंगजेब की।
इसके बाद मराठों से विद्रोह हुआ था। मराठों से विद्रोह कब हुआ था? 1659 में, जिसमें किसके बीच? शिवाजी व मुगल सूबेदार कौन थे? शाइस्ता खां। कौन थे? शाइस्ता खां मुगल सूबेदार थे, जिसमें विजय किसकी हुई थी? शाइस्ता खां की हुई थी, है ना। इसके बाद सिख विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? गुरु तेज बहादुर सिंह थे सिख विद्रोह के नेतृत्व में, और औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसमें परिणाम था विजय किसकी हुई थी? तो औरंगजेब की, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा औरंगजेब भी कंप्लीट होगा। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेंस में सिर्फ यहीं से पूछेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे। बाकी जो मुगल साम्राज्य का प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन, स्थापत्य कला है, उसके बारे में ज़्यादा आपसे पूछेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि औरंगजेब में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले उसका टाइम पीरियड देखा, उपाधि देखी, जिंदा पीर और शाही परवेज की उपाधि धारण की, और विवाह किससे हुआ था? दिलरास बानो बेगम से हुआ था। और धार्मिक नीति, जो कि 7 मार्क्स में आ सकती है, तो धार्मिक नीति में प्रस्तावना में हमको क्या देखना है? कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। 1880 प्रकार के करों को समाप्त करके 3 प्रकार के करों को लागू किया था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज मनाना और भांग की खेती आदि पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और 1679 में जाजिया को पुनः क्या कर दिया था? लागू कर दिया था, जो कि किसके द्वारा बंद कर दिया गया था? अकबर के द्वारा, है ना। इसके बाद लोगों के आचरण पर नज़र रखने के लिए क्या किया था? एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसको मुहित सिंह नाम दिया, है ना। क्या? मुहित सिंह, है ना। इसके बाद हमने विजय अभियान देखे, जिसमें क्या? बीजापुर की विजय देखी 1688 में सिकंदर, आदिल शाह व औरंगजेब के बीच, जिसमें परिणाम था औरंगजेब की विजय हुई। और गोलकुंडा 1687 में अब्दुल हसन कुतुब शाह और व औरंगजेब के बीच, जिसमें परिणाम था किसकी विजय हुई? औरंगजेब की। इसके बाद हमने सिख विद्रोह देखा, जिसमें सिखों की ओर से किसने नेतृत्व किया? गुरु तेज बहादुर सिंह, और औरंगजेब ने किया। परिणाम था किसकी विजय हुई? औरंगजेब की। जाट विद्रोह 1669 में हुआ था, जिसमें जाटों की ओर से दिलपत के जागीरदार गोकुल थे, और मुगल सेनापति 2 अबुल नबी और हसन अली, जिसमें परिणाम था किसकी विजय हुई थी? मुगल सेनापतियों की, है ना। इसके बाद मराठों से विद्रोह कब हुआ था? 1659। शिवाजी व मुगल सूबेदार, इसमें कौन थे? शाइस्ता खां। मुगल सूबेदार कौन थे? शाइस्ता खां, और परिणाम था विजय किसकी हुई थी? शाइस्ता खां की हुई थी। तो आज के लेक्चर में हमारा औरंगजेब भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी तक जितने भी हमने बादशाहों के बारे में पढ़ा है, एक रिवीजन उसका कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट है, हम जो केंद्रीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन है और स्थापत्य कला है, उसके बारे में पढ़ेंगे।